Hello students, today chapter number 15. Again, this is our 7th session, I think. We are taking some natural phenomena chapter. Now today's topic is structure and movements of the earth. स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ क्या है और उसका मूवमेंट कैसा होता है. ठीक है, स्ट्रक्चर की हम जानकारी हमने पहले भी ले चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से हम देख लेते हैं. So this is the structure of the earth. The crust, the outer layer or the topmost surface of the earth is known as the crust. Okay. Then the mantle, the middle one is the mantle, the outer core and this is called the inner core. ठीक है, ये outer core हो गया, ये वाला जो ऑरेंज वाला भाग दिख रहा है, और जो येलो वाला है दिस इज कॉल्ड द इनर कोर. ये इनर कोर में ही हम जैसे लावा जिसे कहते हैं, ये बहुत ही तेज, बहुत ही ज़्यादा इसके अंदर में गर्मी या बहुत तेज हॉटनेस होता है इसके अंदर में. इसमें थोड़ा सा कम होता है मगर इसमें बहुत ही ज़्यादा होता है. तो इनर कोर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. चलो देख लेते हैं आगे का टॉपिक. द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज़ नॉट इन वन पीस. सबसे पहले बात तो ये बता दें हम, इट इज़ नॉट इन वन पीस, इट इज़ फ्रैगमेंटेड. फ्रैगमेंटेड का अर्थ क्या होता है, ये ऐसे फ्रैगमेंट बने हुए हैं उसके अंदर में. ठीक है, चलो फिर देखते हैं. एंड इट इज़ कॉल्ड द प्लेट. इट इज़ कॉल्ड द प्लेट. फिगर नंबर 15.10 हमने देख चुके हैं. 15 पॉइंट यहाँ पे ये देख लीजिए, 15.10 ये हो गया आपका 15.10. और प्लेट्स किस प्रकार से, प्लेट्स ये आपने ज्योग्राफी सब्जेक्ट में पढ़ा है. ओके, सो दीज प्लेट्स आर इन कंटिन्यूअल मोशन. ये प्लेट्स मोशन होती रहती है, थोड़ी सी हलचल होती रहती है उसमें, दैट इज कॉल्ड द मोशन. व्हेन दे ब्रश पास्ट वन अनदर, यानी कि वो आप एक दूसरे को टकराती रहती है. और अ प्लेट गोज अंडर अनदर ड्यू टू कोलिजन. ये मैंने आपको पहले समझाया था, कोलिजन होता है. ठीक है, वो कोलिजन जब ये प्लेट्स कोलाइड्स करती है अपने आप में, सपोज दिस इज द प्लेट एंड दिस इज द अगेन अनदर प्लेट, और जब उसको टकराती है तब यहाँ पे क्या हो जाता है, अर्थक्वेक जिसे हम कहते हैं, ट्रिमॉर्स उत्पन्न हो जाते हैं. वो हम देखेंगे व्हाट इज द ट्रिमॉर्स. एंड दे कॉज द डिस्टर्बेंस इन द अर्थ क्रस्ट. यानी अर्थ क्रस्ट में डिस्टर्बेंस उत्पन्न हो जाते हैं. एंड इट इज़ द डिस्टर्बेंस दैट शोज अप एन अर्थक्वेक. यही डिस्टर्बेंस क्या कहलाते हैं, अर्थक्वेक ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ. ये सरफेस ऑफ द अर्थ, ये सब कहाँ हो रहा है, इस क्रस्ट में हो रहा है. ठीक है, तो ये देख लीजिए इस प्रकार से द मूवमेंट ऑफ द अर्थ कैसे हो रहा है. देखो ये प्लेट्स है, ठीक है, कोलाइडिंग हो रहा है. पहले तो इस प्रकार से भी होता है कभी कभी, ठीक है, और कभी कभी ये ऊपर से नीचे से भी होता है और साइड से भी होता है ना. तो इस प्रकार से ये कोलिजन होता है. एंड इसी को हम कहेंगे मूवमेंट्स ऑफ द अर्थ. चलो देखते हैं बूजो, व्हाट द बूजो इज सेइंग. इफ साइंटिस्ट नो सो मच अबाउट अर्थक्वेक्स, अगर साइंटिस्ट बहुत ज़्यादा जानकारी रखते हैं अर्थक्वेक के बारे में, कैन दे ऑल्सो प्रेडिक्ट व्हेन एंड वेयर आर नेक्स्ट वन विल स्ट्राइक. क्या साइंटिस्ट ये जानते कि अब अगला अर्थक्वेक कहाँ होने वाला है. नो, वी कैन नॉट फाइंड, इजंट इट. ऑल्दो वी नो फॉर श्योर व्हाट कॉजेज ऑफ एन अर्थक्वेक. क्या कॉजेज होता है, हमने आपको बताया था पहले भी. इट इज़ नॉट येट पॉसिबल टू प्रेडिक्ट व्हेन एंड वेयर द नेक्स्ट अर्थक्वेक माइट अकर्स. अगला कहाँ पे होने वाला है अर्थक्वेक, ये हम नहीं जानते, साइंटिस्ट भी नहीं बता सकता, क्योंकि धरती के अंदर क्या हो रहा है, कब होगा, कैसे होगा, कुछ भी नहीं पता. तो वन पहली सेइंग आई रीड समवेयर दैट अंडरग्राउंड एक्सप्लोजन कुड ऑल्सो बी कॉल्ड द ट्रिमॉर्स. अंडरग्राउंड एक्सप्लोजन होते रहता है अंदर में, तो वो भी एक ट्रिमॉर्स मतलब यही डिस्टर्बेंस कहलाता है, ट्रिमॉर्स को उत्पन्न करता है. ठीक है, सो द tremors on the earth can also be caused when an volcano eruptions. अब ये volcano eruption भी होता है. ठीक है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी एक उस प्रकार का अर्थक्वेक का ही भाग है. लेकिन जहाँ पे लावा, जहाँ कच्ची धरती होती है वहाँ से वो लावा निकलता है. और कच्ची धरती कहाँ पे होती है, माउंटेन के नीचे होती है ना. माउंटेन के नीचे बहुत पहाड़ का प्रेशर होता है, तो धरती कैसी हो जाती, कच्ची हो जाती है, वीक हो जाती है. वहीं से ही वॉल्केनो इरप्शन होता है.
और द मीटियोर हिट्स ऑन द अर्थ। अब वोल्केनो इरप्शन तो धरती के अंदर होता है, लेकिन मीटियोर हिट्स होता है ऑन द अर्थ, ऑन द स्पेस से। और एन अंडरग्राउंड न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, और अंडरग्राउंड न्यूक्लियर एक्सप्लोजन कैरिड आउट, यानी हमारे धरती के अंदर बहुत सारी हलचल होती रहती है जो हमें पता नहीं चलती, और जब ज़्यादा हलचल होती है तो अर्थक्वेक के रूप में हमें दिख पड़ती है। However, most earthquakes are caused by the movement of the Earth's plates. अब जनरली हम देखते हैं कि ये जो प्लेट्स है, हमने देखा था, ये प्लेट्स का खसकना ही, आपस में एक दूसरे का खसकना ही अर्थक्वेक कहलाता है ना। Carried however, the most are caused by the movement of the earth plates. Since earthquakes are caused by the movement of plates and the boundaries of the plates are the weak zone. जहाँ जहाँ भी वीक जोन होते हैं, यानी जहाँ पे भी धरती कच्ची हो जाती है, वहीं से ही स्लिट्स पड़ना चालू हो जाते हैं। दरार जिसे कहते हैं ना, जब जहाँ भी भूकंप आता है तो ज़मीन में दरार हो जाती है, यानी कि स्लिट्स पैदा हो जाती है। एंड वेयर द अर्थक्वेक्स आर मोस्ट लाइकली टू अकर्स, एंड वहीं पर ही ऐसे वीक जोन में जहाँ पे ज़मीन बहुत कच्ची हो चुकी है, वहाँ पर ही अर्थक्वेक देखने को मिलते हैं। द वीक जोन आर ऑल्सो नोन एज द सिस्मिक जोन और द फॉल्ट जोन, है ना, ये ख्याल में रखने का। द वीक जोन इज ऑल्सो कॉल्ड एज द सेस्मिक जोन और द फॉल्ट जोन। इन इंडिया द एरिया मोस्ट थ्रेटेंड आर कश्मीर। अभी इंडिया में कहाँ कहाँ ऐसे वीक जोन्स है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कश्मीर में है, ठीक है, कश्मीर, वेस्टर्न एंड सेंट्रल हिमालयाज़ में। क्यों? क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे पहाड़ रेंजेस, मैंने जैसे अभी बताया आपको कि पहाड़ों के नीचे की धरती कैसी रहती है, वीक होती है, और वो क्या वो कहलाती है, सेस्मिक जोन कहलाती है, ठीक है, सेस्मिक जोन कहलाती है। और दूसरा रैन ऑफ कच्छ, ठीक है, रैन ऑफ कच्छ में भी होती है, जैसे गुजरात में, राजस्थान में भी है। एंड द इंडो गैंगेटिक प्लेन, जहाँ पे गंगा की इंडो गैंगेटिक प्लेन है, गंगा जहाँ जहाँ भी बह रही है वहाँ का एरिया भी हम बोल सकते हैं, क्योंकि वो बहुत ह्यूज पानी उसमें होता है, तो उसमें भी एक प्रेशर निर्माण होता है धरती में, और वीक जोन कहलाती है। सम एरियाज ऑफ साउथ इंडिया ऑल्सो फॉल इन डेंजर जोन। कुछ कुछ जगह में बहुत कम है, लेकिन साउथ इंडिया में भी थोड़ा सा ये सेस्मिक जोन पाया जाता है। तो ये देख लेते हैं, देखिए इस प्रकार से ये यूरेशिया प्लेट्स है, यहाँ पे ये टिबेटन प्लेट्स है, ठीक है, और ये हिमालय के नीचे का जो अभी हमने देखा था, ये सारा ये माउंट एवरेस्ट यहाँ पे बताया गया है। और उसके पास में एक गैंगेस प्लेन्स, देखिए यहाँ पे बीच वाला इंडिया का बिल्कुल सेंटर, इसमें अगर हम देखते हैं तो ये हो जाता है गैंगेस प्लेन। तो ये हमारे इंडिया का मैप है, जिसे हम प्लेट्स, यूरेशियन प्लेट मतलब ये तिब्बत के ऊपर में, हाँ, तिब्बत के ऊपर में यूरेशियन प्लेट्स होता, ये सब प्लेट्स क्या क्या कहलाएंगे, सेस्मिक जोन कहलाएंगे, ठीक है। दीज आर कॉल्ड द सेस्मिक जोन, सेस्मिक जोन। और ये जो सेस्मिक जोन है ये बहुत ही खतरनाक जोन कहलाती है, क्योंकि अगर थोड़ा से प्लेट्स हलती है तो अर्थक्वेक्स आ सकते हैं। तो ये हो जाता है ये मूवमेंट्स इन द अर्थ प्लेट्स, मूवमेंट कहाँ कहाँ हो चुके हैं उसके बारे में ये मैप दिखाया गया है। तो स्टूडेंट, आज का सेशन हम यहीं समाप्त करते हैं। ओके, वी एंड द सेशन टुडे ओनली, एंड द नेक्स्ट सेशन विल बी the very interesting, and I think it is the last or the second last, maybe, just see whatever may be, and we will complete this chapter. Okay, goodbye. Students, if you have any doubts related to this topic, please do not hesitate to ask. Write your doubts in the comment box. I will answer your question. Thank you.